13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए और महा इवेंट बनाने के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। आध्यात्म का आधुनिकता से मिलन हो और खूबसूरती निखर करके सामने आए, इसके लिए भरपूर प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस प्रयास में राज्य सरकार को साथ मिल रहा है केंद्र सरकार का। महाकुंभ को योगी बनाएंगे यादगार। हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर के उत्तर प्रदेश इस अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के प्रति दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कुंभ के लिए मोदी देंगे करोड़ों का उपहार। कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन को दुनिया ने सराहा है। कुंभ के मेले पहले भी होते थे, हर बार होते थे, लेकिन कभी उसकी अच्छाइयों के विषय में दुनिया में चर्चा नहीं होती थी। मोदी योगी का राज, कुंभ का होगा शानदार आगाज। दिव्य भव्य अलौकिक अलहदा कुंभ को अनोखा बनाने तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। चाहे राज्य सरकार को या केंद्र सरकार, आयोजन की आत्मा में प्राण फूंकने प्रण के साथ हर संभव कोशिश में लगी है, जिसके लिए पूरी कुंभ नगरी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है। गंगा किनारे टेंट सिटी बाजार नए जिले की पहचान दे दी गई। एक तरफ जहां शहर की दीवारों को खास पेंटिंग से सजाया गया, तो दूसरी तरफ संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए जेटी प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए चारों तरफ तैयारियां शुरू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आने वाले हैं और मैं इस वक्त संगम नोच पे हूं। आप देख सकते हैं कि तैरता हुआ प्लेटफॉर्म, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आप देखिए कि संगम पे यानी कि यमुना नदी पर ये तैरता हुआ एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। काफी मजबूत है यह प्लेटफॉर्म और यहाँ पर एक साथ 50 मोदी योगी के राज में कुंभ का शानदार आगाज हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक पटल पर पहचान दिलाने वाले कुंभ में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए केंद्र सरकार भी करोड़ों का उपहार दे रही है। महाकुंभ के लिए केंद्र से विशेष सहायता, केंद्र से मिलेगा 2100 करोड़ का उपहार। केंद्र ने जारी की 1050 करोड़ की पहली किस्त। योगी सरकार कर चुकी है 5435 करोड़ से अधिक की व्यवस्था। 421 परियोजनाओं पर खर्च होगा बजट। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल और ग्रीन महाकुंभ पर फोकस किया जा रहा है। कुंभ के लेके पूरी तैयारियां पूर्ण होने वाली हैं। कुंभ के उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन हम सबको देंगे और कुंभ का नज़ारा, महाकुंभ का नज़ारा पूरी दुनिया देखेगी। व्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक वातावरण होगा और जयपुर जाएंगे, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय महामहिम राज्यपालगण और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको आमंत्रित करने के लिए, वहां के जनमानस को आमंत्रित करने के लिए हम जाने वाले हैं। यूपी सरकार ने भी सभी मोर्चों पर विशेष रणनीति तैयार की है। एक तरफ कुंभ मेला क्षेत्र को जिले का दर्जा दिया गया, वहीं प्रशासनिक मुस्तैदी भी देखने को मिल रही है। इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा को लेकर कोई चूक न हो, इसके लिए प्रशासन आधुनिक तकनीक अपना रही है। पुलिस जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी, तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे हाईटेक रिमोट लाइट बॉय। जवानों के लिए अत्याधुनिक लाइफ जैकेट का होगा इस्तेमाल। 4 नई फ्लोटिंग जेटी और रेस्क्यू ट्यूब भी मंगाए गए। संगम पर 700 झंडे वाली नाव रखेंगे निगरानी। 24 घंटे तैनात रहेंगे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान। तो वहीं संगम से किला घाट तक हटाई जाएंगी जर्जर नावें। जहां तैयारियां चौकस नजर आ रही है, तो वहीं संत समाज भी आयोजन को लेकर उत्साहित दिखाई देता है। प्रयागराज की धरती पे सदियों से कुंभ लग रहा है और इस बार का कुंभ तो कुछ विशेष ही है। तो ये महाकुंभ ऐतिहासिक बनेगा, अद्भुत बनेगा, अलौकिक बनेगा, अवर्णनीय बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी को लेकर जहां यूपी सरकार एक्शन मोड में है, वहीं संत समाज की तैयारियां भी देखते की बन रही है, जिसे देख कहा जा सकता है कि संगम पर होने वाले महाकुंभ में आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का संगम भी नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस पवित्र महाकुंभ में आस्था के साथ साथ आधुनिकता का भी संगम देखने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि कुंभ को सुरक्षित संपन्न करने के लिए इस मकसद से हर स्तर पर तैयारी तेज है। वीवीआईपी के साथ साथ हर एक नागरिक की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, यानी कि आम से लेकर खास तक सभी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। वो कैसे, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। साकार होगा सुरक्षित महाकुंभ, किस तरीके से एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। वीवीआईपी मूवमेंट वाले घाट पर स्पेशल फोर्स की तैनाती रहेगी और विषम परिस्थिति से निपटने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएससी की 7 स्पेशल कंपनी तैनात रहने वाली है। सुरक्षा कर्मी यहां पर देखिए कम्युनिकेशन में रहने वाले हैं और लगातार इस कम्युनिकेशन के जरिए यह सुनिश्चित करवाया जाएगा कि यहां पर सुरक्षित महसूस हो, जो भी यहां पर पहुंचे। सुरक्षित और डिजिटल होगा महाकुंभ। कुंभ के लिए एआई की मदद भी ली जा रही है। महाकुंभ में पहली बार होगा कि ये एआई का यहां पर प्रयोग हो, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी यहां पर किया जाएगा। मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहने वाली है। मेला पहली बार बड़े पैमाने पर डिजिटलाइज्ड होने वाला है। तो सुरक्षा के साथ साथ हर एक नागरिक को रहने के लिए व्यवस्थित स्थान और इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। न सिर्फ टेंट सिटी बल्कि वुडन और बांबू कॉटेजेस का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र की खास रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों में मेला विकास प्राधिकरण लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के हर विभाग महाकुंभ की तैयारियों में रात दिन काम कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे तो वह कहां पर रहेंगे? कुछ श्रद्धालु होटल्स में रहेंगे, कुछ श्रद्धालु गंगा के समीप रहेंगे जो टेंट सिटी का जहां पर निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो अगल बगल मेले के अगल बगल जो रिसोर्ट्स बने हैं वहां भी रहना चाहेंगे। ऐसे में संगम के दूसरे ओर यानी कि अरैल घाट पर एक भव्य, मैं आपको एक रिसोर्ट दिखा रहा हूं जो खास तौर से प्रयागराज श्रद्धालु जो आ रहे हैं प्रयागराज में उनके लिए तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से असम की सभ्यता में, यानी कि जो असम की जो परंपरा है, बम्बू से बनाया गया ये रिसोर्ट्स है और यहाँ पे जो रूम बनाए गए हैं इन बम्बू के द्वारा, जो कॉटेज बनाए गए हैं वह शानदार डिजाइन में तैयार किए गए हैं और काफ़ी मजबूत लेयर में बनाया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह के ये कॉटेज बने हैं, काफ़ी मजबूती है। कितनी भी तेज आंधी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी तेज बारिश हो एक भी बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा। और आप देखिए कि बीच में ये 4-4 लेयर के बम्बू से ये बना हुआ ये कॉटेज है और बीच में देखिए प्लास्टिक की 2-2 लेयर लगी है ताकि पानी अंदर न जाए और पक्का निर्माण किया गया है। और कुंभ समाप्त होने के बाद भी ये रिसोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों लगता है महाकुंभ और कितने वक्त के अंतराल में महाकुंभ लगता है, जिसका इंतजार तमाम सनातनी करते हैं। तमाम नहीं बल्कि करोड़ों सनातनी और आते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। देखिए, महाकुंभ की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे और उसमें से देवताओं और राक्षसों में रत्नों के बंटवारों को लेकर फैसला हुआ था कि आधे राक्षस रखेंगे रत्न, आधे देवता रखेंगे। 13 रत्न आपसी सहमति से बांट लिए गए थे। 13 रत्न दोनों के पास गए। अमृत को लेकर युद्ध छिड़ गया था। जी हाँ, वही राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत गरुड़ को दे दिया था। फिर राक्षस गरुड़ से अमृत छीनने की लगातार कोशिश करने लगे। छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये वही जगह है जहां पर कुंभ लगता है। इन्हीं जगहों पर 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और इस बार 12 साल बाद महाकुंभ कहां लग रहा है? प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम में, जहां पर 3 नदियों का संगम है। तो वहीं महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और यही वजह है कि शहर की पौराणिक और धार्मिक विरासतों के विकास का काम तेज हो चुका है। देखिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी राघवेंद्र की ये रिपोर्ट।
प्रयागराज संगम के तट पर आप देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लेटे हुए बड़े हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। यह एक ऐसी प्रतिमा है हनुमान जी की जो अद्भुत है। यहाँ पे साक्षात कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर विराम कर रहे हैं और लेट करके आराम कर रहे हैं। कहानी तो यह भी है कि बगल में ये अकबर का किला है, जो अकबर ने जिसका निर्माण करवाया था। जब किला की दीवार शहर से जब सीधी आ रही थी तो प्राचीन समय में हनुमान जी जब मिले थे तो उनको अलग अलग तरकीबों से निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जो पूरी की पूरी अकबर की जो फौज थी किसी भी परामर्श पे नहीं निकली और हनुमान जी को इधर से उधर नहीं कर पाई। हनुमान जी के इस मंदिर के चारों तरफ एक कॉरिडोर बन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और देखिए एक बड़ी सी उधर अच्छी चौड़ी एक सीढ़ी भी बनाई जा रही है इस निर्माण के दूसरे साइड में।